हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th सीबीएसई का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.1 में हम क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा करेंगे जो कि डिविजिबिलिटी से रिलेटेड होगा। ठीक है, और सेकेंड एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसमें हम नंबर्स को उनके फैक्टर्स में लिखेंगे। फिर हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज में क्या करेंगे, हम इरैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इरैशनल नंबर्स लाइक √2, √3, √5, पाई, ये सब क्या है, इरैशनल नंबर्स। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इन इरैशनल नंबर्स को प्रूव करेंगे दैट दे आर इरैशनल नंबर्स। ओके, लास्ट एक्सरसाइज हमारी आ जाती है रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल फॉर्म। दैट हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर्स को उनकी डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको ब्रीफली बता दिया कि चैप्टर नंबर 1 में हम क्या करेंगे डिस्कस। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं रैशनल्स, एक होते हैं इरैशनल्स। ठीक है, रैशनल क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P एंड Q बोथ आर को प्राइम इंटीजर्स। ओके, फिर रैशनल्स को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं फ्रैक्शंस, जैसे कि 1/2, 3/5, इस टाइप के जो नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, फ्रैक्शंस। इंटीजर्स हमने सबने देखी हुई है नंबर लाइन। ठीक है, हमने क्या देखे हैं, लाइक माइनस वाले नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, फिर 0, फिर पॉजिटिव नंबर्स। तो इंटीजर्स भी 2 तरीके के होते हैं। एक हो गए नेगेटिव इंटीजर्स, फॉर एग्जाम्पल क्या लिखते हैं हम, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। सो ऑन मीन्स चलते जाते बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, ओके, फिर क्या, होल नंबर्स। होल नंबर्स को भी हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक 0, सबको पता है 0, ठीक है, यूनिक नंबर है 0। एक नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जैसे कि 1, 2, 3, 4, जिन्हें हम बचपन में काउंटिंग नंबर्स कहते थे। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, दैट 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। जब 0 और नेचुरल नंबर दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है, होल नंबर्स। ठीक है, तो ये ब्रीफ डिस्कशन थी हमारी रियल नंबर्स की, रैशनल और इरैशनल। जो नंबर रैशनल नहीं है वो क्या हो गया, इरैशनल। फॉर एग्जाम्पल √2, √5, √3, पाई एटसेट्रा, ये सब क्या है, इरैशनल है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होगा, डिविजिबिलिटी यूज होगी। ठीक है, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ। वो क्या है, लेट्स सपोज वी आर डिवाइडिंग 18/3। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, 3 6 18, माइनस किया, क्या आ गया, 0। फिर मैंने कहा कि चलो आप ऐसे करो, अब 19 को डिवाइड करो 3 से। आपने कहा कि यस वी कैन डिवाइड 19 ऑल्सो। तो हमने क्या किया, आपने क्या लिखा, 3 6 18, फिर माइनस किया, फिर क्या आ गया, 1। फिर मैंने कहा 20 को डिवाइड करो। ठीक है, 19 के बाद 20 को डिवाइड करो। फिर आपने क्या किया, 3 से डिवाइड किया, 3 6 अगेन 18, माइनस किया, क्या आया, 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, डिवाइड करना है 3 को, सॉरी, डिवाइड करना है 21 को 3 से। फिर आपने क्या किया, 3 6 18, बट 3 7 21। तो अब आपने कहा 3 7 21, माइनस किया, फिर से क्या आ गया, 0। अब इसके बाद मैं फिर से करूंगी डिवाइड 22 को 3 से। तो 3 7 21, माइनस किया, क्या आ गया, 1। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, इसका जो रिमाइंडर आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सबको बता दूं, ये क्या होता है, इन सब का एक
स्पेसिफिक नाम होता है, ठीक है। जो ये हमारा बच जाता है इसको हम क्या कहते हैं, रिमेनिंग बचता है इसे कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं, रिमाइंडर। और जो यहां होता है इसे हम क्या कहते हैं, कोशेंट। कोशेंट को स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं और रिमाइंडर को स्मॉल आर से, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा, जिससे हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, डिवाइजर। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल ए से। और जो बड़ा नंबर है जो सेंटर में आ रहा है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर से, उसको हम क्या कहेंगे, डिविडेंड। क्या कहेंगे हम, डिविडेंड। अब क्या होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डिविडेंड कौन सा है, डिवाइजर कौन सा है। तो ये याद करने के लिए ट्रिक बता रही हूं मैं आपको। जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो बड़ा नंबर होता है, बीच में लिखा मैंने बड़ा नंबर, और बड़े नंबर के स्पेलिंग भी बड़े हैं, डिवाइजर के स्पेलिंग छोटे हैं और डिविडेंड के बड़े हैं। तो इससे आप याद रखना कि डिविडेंड क्या होता है, बड़ा वाला नंबर, और डिवाइजर कौन सा होता है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया डिविडेंड क्या है, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, स्मॉल बी से। व्हाट इज डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, सब में नोटिस करो, हमारा डिवाइजर क्या है, 3, फर्स्ट में रिमाइंडर क्या आया, 0, सेकेंड में 1, फिर 2, फिर अगेन 0, फिर 1, ऐसे हम आगे जाएंगे, फिर 2 आएगा, फिर अगेन 0, फिर 1, 2। मीन्स जो हमारा रिमाइंडर है, जो हमारा रिमाइंडर है वो 3 से लेस रह रहा है, यानी कि हमारे डिवाइजर से हमेशा छोटा रह रहा है, स्ट्रिक्टली छोटा रह रहा है। देखो स्ट्रिक्टली मतलब 3 से हमेशा छोटा ही रह रहा है, 2 तक जाता है, 2 के आगे नहीं जाता, क्योंकि हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 से जब डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर 2 तक जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। और स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से। तो या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो 0 से बड़ा होगा, बट लेस देन b होगा, ठीक है। तो ये होगी हमारी एक कंडीशन रिमाइंडर के लिए, ठीक है। उसके बाद आप नोटिस करो 18 कैसे बनता है, 3 6 18 प्लस 0 18, 3 6 18 प्लस 1 19, 3 6 18 प्लस 2 20, 3 7 21 प्लस 0 21, 3 7 21 प्लस 1 इज 22। इट मीन्स जब भी हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो हम डिविडेंड को कैसे लिख रहे हैं, डिविडेंड यानी कि हमारा a, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या, डिविडेंड को किससे मल्टीप्लाई किया, क्वोशिएंट से, सॉरी, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट। आप ऐसे लिखो, मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट। डिवाइजर को हमने मल्टीप्लाई किया क्वोशिएंट के साथ और ऐड कर दिया हमने रिमाइंडर। तो ये दो एक चीज बनी है हमारे पास। हमने ये क्या ऑब्जर्व किया है कि जब भी डिविडेंड की वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन बट लेस देन b। तो ये सब क्या है, ये एक्चुअल में है क्या, ये एक रिजल्ट है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड रिजल्ट है, इसका एक स्पेसिफिक नाम है, वो क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये लेमा क्या होता है, लेमा इज नथिंग बट ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब हम इसी लेमा को यूज करेंगे हमारी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में। रीड करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब ये एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम गिवन हो उसके लिए कोई वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज को हम क्या कहेंगे, एल्गोरिदम। अब यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम है कि हमें क्या फाइंड करना है, HCF, ठीक है। तो यूक्लिड जी जो थे एक ग्रीक मैथमेटिशियंस थे, इन्होंने क्या किया, एक HCF फाइंड आउट करने के लिए एल्गोरिदम दिया, वेल डिफाइंड स्टेप्स दिए जिनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। एंड व्हाट इज HCF,
HCF क्या होता है? HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल यहां पे 48 दे रखा है, मैं 48 लेती हूं, 48। अब 48 को मैं उसकी फैक्टर्स की फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करूंगी, छोटे होते आपने ये किया होगा, 48 ऐसे लिखते थे आप, 2 से करते थे इवन नंबर को देख के, 2 2 से 4, 2 4 से 8, फिर 2 से 1 2, फिर 2 से 2 6 से 12, फिर आप क्या करते थे 2 से कर लेते थे, 2 3 से 6, देन 3 से 3 1 से 3। तो 48 को आप इनकी फैक्टर्स क्या लिखते थे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये जो मल्टीप्लीकेशन में लिखे हैं ये सब क्या है, 48 के फैक्टर्स है, ठीक है। ऐसे अगर मैं कोई और नंबर ले लूं, जैसे कि यहां पे 148 लिया है और 24 लिया है, अब मैं 24 नहीं, मैं ले देती हूं 36, ठीक है। अब जैसे 36 है, 36 को मैं इस तरीके से कैसे सॉल्व करूंगी, 36 2 2 1 से 2 18, 2 9 से 18, 3 3 से 9, 3 1 से 3। तो अब 36 के हमारे फैक्टर क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये मैंने क्या लिख दिया, 36 को उसके फैक्टर्स में लिख दिया, 48 को इसके फैक्टर्स में लिख दिया। अब मैं देखूंगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब इन दोनों में कॉमन हो, जैसे हम फेसबुक पे देखते हैं ना म्यूचुअल फ्रेंड, तो इन दोनों में म्यूचुअल हो। 2 दिख रहा है इसमें भी दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। अब ये वाला 2 इसमें नहीं दिख रहा ना, ये वाला 2 दिख रहा है, ये वाला 3 एक दिख रहा है, ये वाला 3 दिख रहा है, और जो ये वाला 3 है वो यहां नहीं है। मीन्स हमारे पास कॉमन क्या क्या आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है, फिर एक 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। अब ये नहीं है कि मैं इसको 2 2 4 बार 2 2 लिख दूं, ठीक है, ऐसा नहीं है। जो दोनों में कॉमन हो, एक 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 2 का जोड़ा हमें कॉमन मिल गया, तो ये मैंने लिख दिया। फिर एक 2 इधर भी दिखा, इधर भी दिखा, तो ये भी लिख दिया एक बार, फिर इधर इधर 3 लिख दिया, ठीक है। तो हमारा HCF इस केस में क्या बना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये जो 12 है ये हमारा क्या है, HCF। अब ये हमने छोटे होते प्रोसीजर किया था। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड्स के हिसाब से करेंगे, यूक्लिड्स के डिवीजन वाले हिसाब से करेंगे। क्या यूज करके, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके, लेमा के हिसाब से करेंगे। तो एक नंबर हमारे पास है A और एक नंबर है B, बट हम A कौन सा लें और B कौन सा, आपको याद होगा A इज व्हाट, डिविडेंड, और डिविडेंड के स्पेलिंग भी बड़े बताए थे मैंने, और ये बोला था डिविडेंड हमेशा बड़ा नंबर हमने चूज करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा A और ये हमारा क्या हो जाएगा B, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है, A इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई Q प्लस R। हेयर A इज व्हाट, एयर क्या है हमारा, 148 इज इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई बाय कोशेंट। अब कोशेंट क्या आएगा, हम क्वेश्चन देखते हैं, क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे किसको, 148 को डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 24 से, ठीक है। अब 24 से अगर आपको सबको टेबल आता तो डिवाइड करना इज वेरी इजी। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले हमने क्या करना है, किसी भी नंबर को डिवाइड करना है, सबसे पहले हम 5 से करके देखेंगे। क्यों, क्योंकि 5 एक क्या है, सेंट्रल वैल्यू है, ठीक है। अगर मुझे उससे बड़ा नंबर चाहिए होगा तो मैं 6 7 करके देखूंगी। अगर मुझे पता चला मुझे वैल्यू उससे छोटी चाहिए तो मैं 3 4 ऐसे यूज करके देखूंगी। तो मैंने 24 को जब मैंने 5 से किया तो मेरे पास क्या आ गया, 120, ठीक है। इट मीन्स मुझे इससे बड़ा चाहिए, ठीक है। तो 6 जब करोगे आप 24 6 तो आपके पास आ जाएगा 144। तो मैंने 6 किया, 24 6 144, माइनस किया, क्या आ गया मेरे पास, 8 - 4 4। अब मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 4 आ गया, और मेरा क्वेश्चन क्या आ गया, 6 आ गया। क्यों मेरा क्या आ गया, 6,
रिमाइंडर क्या आ गया मेरा 4। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर देती हूँ, ठीक है। क्यू की जगह मैं क्यू की वैल्यू पुट कर दूं। क्यू क्या है हमारा 6 और रिमाइंडर 4, ठीक है। अब मैं इसको रब करती हूँ, ये जो रफ काम किया हमने इसको रब कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हमने देखा 148 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4। अब हमने इसके एल्गोरिदम के हिसाब से हमने देखा कि हमारा जो आर है वो 0 नहीं आया, ठीक है। एल्गोरिदम क्या कहता है कि ये स्टेप आपने तब छोड़ना है, करना सॉल्व करना छोड़ना है जब हमारा आर क्या आ जाए 0 आ जाए, ठीक है। सिंस आर इज नॉट इक्वल टू 0 तो हम फर्दर डिवाइड करेंगे, पर अब हम किसको डिवाइड करेंगे, अब हम क्या करेंगे बी को डिवाइड करेंगे। जो हमारे पास क्या है, ये नंबर्स है ना हमारे, इनमें सबसे बड़ा क्या दिख रहा है 24। अब हम क्या करेंगे इस b को डिवाइड कर देंगे फर्दर, किससे करेंगे r से करेंगे। यहां से मैं इसको हटाती हूं, यहां पे मैंने डिवाइड का साइन बनाया और 4 से डिवाइड करना है 24 को। 4 6 24, ये तो बहुत जल्दी हो गया, तो बहुत इजी था, ये तो अभी आ गया r। अब हमारा इस केस में हमारा डिविडेंड क्या हो गया, a क्या हो गया हमारा 24, b क्या हो गया हमारा 4, और इस केस में हमारा क्या हो गया 6, और इस केस में r हो गया हमारा 0। देखो ये हमने a b q r ये हमने स्टेप ऐसे करते जाना है। अगर यहाँ पे 0 नहीं आता तो हम फर्दर सिमिलर स्टेप करते, बट हमारा r क्या आ गया 0 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगी 24 इज इक्वल्स टू क्या 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 0। सिंस r is equals to 0, therefore HCF of what? HCF of 148 and 24 is equals to क्या आएगा अब HCF हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है हमारा HCF अब क्या आया है, हमारा HCF आया है ये, जिस स्टेप में हमारा R0 आया है उस स्टेप में जो डिवाइजर है हमारा वो हमारा क्या है HCF, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा इस केस में HCF क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। HCF हमारा क्या आ गया 4 आ गया। तो ये हमारे स्टेप्स होते हैं इसके यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के। ये बहुत इजी होता है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ 42 एंड 455। अब इसको भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे, a कौन सा है और b कौन सा है। क्या बताया था मैंने, जो बड़ा नंबर है वो क्या होगा हमारा a यानी कि डिविडेंड होगा, b दूसरा वाला नंबर होगा, b यानी कि डिवाइजर होगा। अब हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम वी विल राइट इन द फॉर्म ऑफ a is equals to b multiply q that is quotient प्लस रिमाइंडर r, ठीक है। अब इस फॉर्म में हम लिखेंगे 455 इज इक्वल्स टू b हमारा क्या है 42। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है q से, q क्या होगा हमारा ये हमने फाइंड आउट करना है, निकाल लेते हैं हम। वैसे तो डायरेक्टली दिख रहा है, एक 0 लगाऊंगी क्या बन जाएगा 420 जो इसके आसपास है। अगर 2 से करूं मतलब एक और नंबर कर दूंगी 11 से तो बड़ा हो जाएगा। एक बार देख लो यहाँ पे आप 455 किससे किया मैंने डिवाइड 42 से, 42 1 से 42, छोटे होते तो आप ऐसे ही करते थे ना। अब 42 1 से 42, अगर मैं एक 0 और लगा दूं यानी कि 42 10 से तो क्या हो गया 420 माइनस किया तो क्या आया आंसर 5 और इधर से क्या आया 3।
हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 35, हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 10 और रिमाइंडर 35। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे पुट कर देती हूँ वैल्यू b यानी कि 42 मल्टीप्लाई बाय q प्लस रिमाइंडर 35। सिंस (35) is not equals to 0, that is r is not equals to 0, therefore we will further follow this step। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से करेंगे। अब इस बार क्या लिखना है, क्या बताया था मैंने, b डिवाइजर लिखना है। 42 इज इक्वल्स टू, अब 42 इज इक्वल्स टू व्हाट, 35 मल्टीप्लाई, यही बताया था ना मैंने, 35 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्यों निकालना पड़ेगा, फिर प्लस r करेंगे। अब 35 के लिए हमारा डिविडेंड क्या बनेगा 42, उससे जस्ट पहले वाले स्टेप का डिवाइजर हमारा अब क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा 42। 35 वन जा 35, क्या आ गया 7 ही आ गया ना माइनस करके। ठीक है, तो अब हम हमारा क्या आया है, क्यों 1, r हमारा क्या आ गया 7। सिंस 7 इज नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, या फिर आप लिख दो r इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर अब हम क्या करेंगे 35 इज इक्वल्स टू 35, क्यों, क्योंकि जस्ट पहले वाले स्टेप का डिवाइजर क्या बन जाएगा, डिविडेंड। ठीक है, 35 इज इक्वल्स टू व्हाट, 7 मल्टीप्लाई क्या आएगा, वैसे आपको साफ अब तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, 7 5 35, यही होता है ना। जैसे अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया 7, तो रिमाइंडर अब हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। यही किया था ना, इसका रिमाइंडर क्या आया था 35, इस 35 को अब हमने क्या यूज किया था एज अ डिवाइजर, और डिविडेंड क्या किया था, जस्ट पहले वाले स्टेप का डिवाइजर। तो अब हमारा क्या हो गया, 7 क्या हो गया हमारा डिवाइजर, और हमारा अब डिविडेंड क्या होगा, जस्ट पहले वाले स्टेप का डिवाइजर हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड। 7 5 35 माइनस किया क्या आ गया 0, तो अब मेरा क्या आ गया 35 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0। अब r हमारा क्या आ गया है 0, देयरफॉर HCF ऑफ 455, जो मर्जी पहले लिख लो, चाहे 455 पहले लिख लो, चाहे 42 पहले लिख लो, एंड 42 इज इक्वल टू व्हाट, क्या आ गया हमारा दिस 7, क्या आ गया हमारा 7, जो लास्ट स्टेप का डिवाइजर था वो हमारा क्या बन गया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्दर मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम जो है अलग टाइप के क्वेश्चंस में भी एप्लीकेशन इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो वो मैं अलग टाइप के अब क्वेश्चंस कराऊंगी। बाकी इस टाइप के बाकी के क्वेश्चन जो होंगे वो मैं एक्सरसाइज में आपको करवा दूंगी। ठीक है।